सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम आपको अपने कारक चिन्ह से वाक्य बनाना सिखा रहे हैं। उनके लिए आप अपने कारक चिन्ह देख लीजिए और उसके बाद आप अपना वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने आपकी कारक चिन्ह की एक तालिका बनाई हुई है। यहाँ पर आपकी विभक्तियाँ लिखी हुई हैं। यह आपके कारक हैं और यह इनके चिन्ह है। इन चिन्हों के द्वारा ही आप अपने वाक्य में विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं कि आपके वाक्य में कौन सी विभक्ति है। हम अपने कारक चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर। कारक में आपकी संबंध कारक की गणना नहीं होती, लेकिन विभक्तियों के कारण यहाँ पर आपका संबंध जो कारक है उसको लिखा गया है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया है कि आपका से और से चिन्ह आपका 2 बार आया है। करण में तृतीय विभक्ति में भी आपका से चिन्ह आता है और अपादान पंचमी विभक्ति में भी आपका से चिन्ह आता है। इन दोनों में बहुत भिन्नता है। जो आपका तृतीय विभक्ति में से चिन्ह आता है वह आपका किसी माध्यम के लिए आता है जिसके माध्यम से आप यह कार्य कर रहे हैं का तृतीय विभक्ति होगी। और जो आपका पंचमी विभक्ति का से कारक चिन्ह है वह आपका किसी को किसी से अलग होने के अर्थ में आता है। यह मैंने आपको ब्रैकेट में भी अलग इसलिए लिखा है। इन कारक चिन्ह को हम और भी अच्छे से अपने वाक्य प्रयोग में करके सीख सकते हैं। हम अपने वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। कारक चिन्ह के अनुसार विभक्तियां समझाने के लिए यहाँ मैंने आपके वाक्य लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये आपकी विभक्तियां हैं। आप अपने वाक्यों में पहले कारक चिन्ह को पहचान लीजिए, जिसके लिए आप उनको रेखांकित करेंगे। यहाँ पर ने आपका कारक चिन्ह है। आपने अभी अपने कारक चिन्ह देखे हैं जो थे आपके कर्ता ने कर्म को, तो आप अपने सभी वाक्यों में अपने कारक चिन्ह पहले पहचान लीजिए। को के द्वारा, से के लिए, से की और में। सभी वाक्यों में आपके कारक चिन्ह पहचाने जा चुके हैं। अब जो आपका विभक्ति प्रयोग करने का नियम है कि जिस शब्द के बाद आपका कारक चिन्ह आया है उस शब्द में आपकी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ वाक्य में आपका ने कारक चिन्ह राम शब्द के बाद आया है, तो आपका ने कारक चिन्ह से पहले वाले पद में आपका विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपका राम में यहाँ पर प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाक्य है आपका राम ने पाठ पढ़ा, तो आप अपने कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं इस वाक्य में आपकी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। विभक्ति का प्रयोग करके जो वाक्य बनेगा रामः पाठम पठति सम। यहाँ पर आपका एक अन्य वाक्य लिखा हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए। मोहन खाना खा रहा है। इस वाक्य में आपको कहीं भी कोई कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आप अपने ने कारक चिन्ह पर ध्यान देंगे। ने कारक चिन्ह एक ऐसा कारक चिन्ह है जो कभी कभी अपने वाक्य में अपने स्वरूप को छिपा लेता है या प्रदर्शित नहीं करता। तो वहां पर आप अपने वाक्य का कर्ता देखकर अपनी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस वाक्य का कर्ता होगा आपका मोहन, तो यहाँ पर मोहन में आपका प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहना भोजनम खादती। यहाँ पर आपके दूसरे कारक चिन्ह को देख लेते हैं। दूसरा कारक चिन्ह है आपका को कारक चिन्ह के योग में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह हम अपने कारक चिन्ह के अनुसार जानते ही हैं कि कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। को कारक चिन्ह आपका राम शब्द के बाद आया है, तो आप अपने कारक चिन्ह से पहले वाले पद में विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, शब्द बनेगा आपका रामम। वाक्य है आपका मैं राम को नमस्ते करता हूँ। यहाँ पर मैं की संस्कृत आप जानते हैं। अहम राम को कारक चिन्ह होने के कारण इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। अहम रामम नमामि। मैं राम को नमस्ते करता हूँ। ये द्वारा में आपको पता ही है कि आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपका के द्वारा से पहले वाले पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, वह आपका है मोहन। शब्द बनेगा मोहनेन। वाक्य है आपका मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा गया।
तृतीय विभक्ति का प्रयोग मोहन में होने के बाद वाक्य बनेगा मोहनेन पाठम पठति सम। यहाँ पर इस वाक्य में आपका से कारक चिन्ह है, क्योंकि तृतीय विभक्ति में आपके दो कारक चिन्ह हमें दिखाई देते हैं से और के द्वारा। तो आप इसको भी देख लीजिए। जो ये आपका से कारक चिन्ह है, यह आपका किसी माध्यम के लिए प्रयोग होता है तृतीय विभक्ति में। वह गेंद से खेलता है, गेंद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि गेंद आपका से कारक चिन्ह से पहले है। तो वाक्य बनेगा आपका सह कंदुकेन क्रीडति। अपना अगला कारक चिन्ह देख लेते हैं के लिए। के लिए के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। के लिए शब्द आपका गोपाल शब्द के बाद आया है। नियम आपका वही है कि अपने कारक चिन्ह से पहले वाले पद में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य है आपका वह गोपाल के लिए वस्त्र देता है। तो आपकी संस्कृत बनेगी सह गोपालाय वस्त्रम ददाति। पंचमी विभक्ति में जो कारक चिन्ह है अपादान, उसका चिन्ह है से। अलग के रूप में होता है, कोई वस्तु किसी से अलग होती है जिसके बाद आपका से कारक चिन्ह आया है। जैसे यहाँ पर वृक्ष के बाद आपका कारक चिन्ह आया है, तो आप अपने से कारक चिन्ह से पहले वाले शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य आपका वृक्ष से फल गिरता है, वृक्षात फलम पतति। षष्ठी विभक्ति में आपके जो कारक चिन्ह है का के की, उसमें से आपका की कारक चिन्ह यहाँ पर वाक्य में दिखाई दे रहा है। अपने कारक चिन्ह से पहले वाले शब्द में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य है आपका राम की माता कौशल्या है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आपका वाक्य बनेगा रामस्य माता कौशल्या अस्ति। सप्तमी विभक्ति में आपका कारक चिन्ह है में पर। तो यहाँ पर आपका में कारक चिन्ह आपको अपने वाक्य में दिखाई दे रहा है। कारक चिन्ह से पहले वाले शब्द में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो आपका वाक्य बनेगा सिंहः वने अस्ति, शेर वन में है। आप इस प्रकार अपने कारक चिन्ह को पहचान कर और उससे पहले वाले शब्द में विभक्ति का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकते हैं और अपनी विभक्तियों के अनुसार अपने वाक्य को सही कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।